रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दिल हसन वल हुसैन। मुअज़्ज़ज़ीन सामिन हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा ही बेपाया लुत्फ़ करम जिसकी दी हुई तौफ़ीक़ पाक से आज हमने माह रमज़ानुल मुबारक का तीसरा रोज़ा रखने की सआदत हासिल की, नमाज फ़जर को अदा किया। अल्लाह हमारा आज का रोज़ा रखना, नमाज फ़जर को अदा करना अपनी अज़ीम और बुलंद बारगाह में दर्जा कबूलियत अता फ़रमाए। अहबाब ज़िवकार, आज का जो हमारा मौजू है वो हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा मुत्तक़िया हज़रत सैयदा कायनात हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपका आज यौम विसाल का दिन है। हज़रत सैयदा कायनात का बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी हैं, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं, आज उनका यौम विसाल का दिन है। 3 माह रमज़ान मुबारक को हज़रत सैयदा कायनात का यौम विसाल है। हज़रत सैयदा कायनात फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ये वो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं। वैसे तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 4 शहज़ादियाँ हैं, 4 बेटियाँ हैं, और उनमें जो सबसे अफजलियत वाली, जो सबसे आला दर्जा रखने वाली हज़रत सैयदा कायनात फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। वैसे तो बाप को हर बेटी से बड़ा प्यार होता है, लेकिन मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शहज़ादी हज़रत सैयदा कायनात फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मोहब्बत का आपका एक अनोखा ही अंदाज़ था। इतना अनोखा अंदाज़ था कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब भी सैयदा फ़ातिमा आती तो मेरे हुजूर उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते थे। ज़रा मोहब्बत से सुबहान अल्लाह की आवाज़ दिया करें ज़रा। इतना प्यार था मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहज़ादी हज़रत सैयदा कायनात फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में फ़रमाया, फ़ातिमा तो बदअतुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरे जिगर के टुकड़े का नाम है। फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो जिगर जो होता है आपको पता है इंसान को कितना प्यारा होता है, जिगर के बग़ैर बंदा बेकार होता है। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहज़ादी अपनी बेटी के बारे में फ़रमाया, फ़ातिमा मेरे जिगर के टुकड़े का नाम है। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने विसाल से कबल मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को भी अपनी मौत की खबर नहीं दी सिवाय फ़ातिमा के। अपनी दुनिया से पर्दा फरमाने की खबर मेरे हुजूर ने सबसे पहले अपनी शहज़ादी अपनी बेटी फ़ातिमा को दी। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब यौम विसाल करीब आया, मेरे हुजूर जब दुनिया से पर्दा फरमाने के करीब आ गए, तो मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी अपनी शहज़ादी हज़रत सैयदा कायनात फ़ातिमतुज़ ज़हरा को अपने पास बुलाया। जब वो आई तो मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फ़ातिमा अपना कान मेरे मुँह के करीब करो, अपना कान मेरे मुँह के करीब करो। हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपना जो कान है वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुंह के करीब किया। तो मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे एक पोशीदा बात की। जब बात की तो मेरे हुजूर ने जब बात हज़रत सैयदा फ़ातिमा से की तो हज़रत सैयदा मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जो हैं उन्होंने रोना शुरू कर दिया। उनकी आंखों से आंसू टपकने शुरू हो गए। जब उनका रोना बहुत ज़्यादा हो गया तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तो अपनी बेटी को ऐसी खबर दी कि इन्होंने बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर दिया। अब कोई ऐसी बात बताता हूँ कि मेरी बेटी राज़ी हो जाए, मेरी बेटी खुश हो जाए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फ़ातिमा मेरे पास आओ। हज़रत सैयदा फ़ातिमा चलती चलती फिर मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में आई। हुजूर ने फरमाया, ए फ़ातिमा तुम रो रही हो?
या रसूलल्लाह अब्बा जान आपने खबर ही ऐसी दी है, मैं रोऊं ना तो और क्या करूं। मेरे हुजूर ने फरमाया फातिमा अब ना रो, अब अपना एक मरतबा कान फिर मेरे मुंह के करीब कर। अब हज़रत सईदा कैनात फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फिर अपना कान जो है वो मेरे मुस्तफ़ा के मुंह के करीब किया। तो मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा जो मैंने तुम्हें अपनी मौत की खबर दी है उसके ऊपर तुमने रोना शुरू कर दिया, अब खबर सुनो वो क्या है जिसकी वजह से मैं तुम्हें खुश होना देखना चाहता हूँ। मेरे हुजूर ने फरमाया, ए फातिमा मैंने दुनिया को छोड़कर चले जाना है, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरी अहले बैते अतहार में और मेरे घर वालों में से जो सबसे पहले मेरे पास आएगा, ए फातिमा वो तेरा नाम है। जो मेरे पास सबसे पहले आएगा ए फातिमा वो तेरा नाम है। और मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद पूरे 6 माह के बाद हज़रत सईदा फातिमा का भी विसाल हो गया। 6 माह के बाद हज़रत सईदा कैनात फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप भी पर्दा कर गई, आप भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके मिली। और हज़रत सईदा कैनात हैं जिनके बारे में मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा तुम तमाम जनती औरतों की सरदार औरत हो, जनती औरतों की सरदार औरत हो। हज़रत इमाम मालिक के दौर के अंदर एक शख्स ने ना आके हज़रत इमाम मालिक अलैहि रहमत से आके सवाल किया, ए इमाम मालिक आप बताइए कि जो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर वाली हैं हज़रत सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनका मकाम ज़्यादा है या सईदा फातिमा का ज़्यादा है? तो उन्होंने कहा भाई तुमको इस तरह का सवाल पहली बात तो ये है कि करना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर कर दिया है तो फिर सुनो। आपने फरमाया तुम ऐसा करो कि ये बताओ कि अबू बकर कौन है और मुस्तफ़ा कौन है? कहा जी अबू बकर वो है जो नबी का गुलाम है, नबी का सहाबी है। तो आपने फरमाया तुम बताओ अबू बकर नबी के ताबे है या नबी अबू बकर के ताबे है? कहा जी अबू बकर नबी के ताबे है। कहा फिर गुलाम की बेटी और नबी की बेटी का मकाम एक जैसा नहीं हो सकता। गुलाम की बेटी और नबी की बेटी का मकाम एक जैसा नहीं हो सकता। लेकिन एक बात याद रखना कि जो नबी की बेटी है अल्लाह ने उसको अली के हवाले किया है। किसके हवाले? अली के हवाले किया है। और अली वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने प्यारे थे मौला कायनात हज़रत अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम कि मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह हर बंदा चाहता है ना कि मैं फ़लाँ शख्स से मुलाकात करूं और मेरा दिल खुश हो जाता है, तो इसी तरह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा खुशी तब होती थी जब मौला अली से मुलाकात, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौला अली से बात होती थी। तो ये हज़रत सईदा कैनात फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कि जिनको नबी पाक से बड़ा प्यार था और नबी पाक को अपनी बेटी फातिमा से बड़ा प्यार था, इतना प्यार कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते। और आपने ये सुन रखा है मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बेटा जो है वो बाप के लिए घर वालों के लिए नेमत बनकर आता है, लेकिन जो बेटी है वो घर वालों के लिए रहमत बनकर आती है। और ये रहमत चंद दिन की माँ बाप के पास होती है, जब जवानी को पहुँचती है तो माँ बाप इसको रुखसत कर देते हैं। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सवाल किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटे तो वो हैं जो बाप के पास सदा बहार रह जाते हैं, लेकिन बेटियां रुखसत हो जाती हैं, बेटियां चली जाती हैं। तो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर से रहमत चली जाती है तो फिर घर वालों के साथ मामला क्या होता है? हुजूर ने फरमाया तुम खुद ही फैसला करो, जब रहमत चली जाए तो घर उजड़ जाता है, जब घर से रहमत चली जाए तो घर वीरान हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब का सदका जिनकी बेटियां अपने घरों में जा चुकी हैं, अल्लाह उनके घरों को बसा करके रखे। बहुत सारे घर ऐसे हैं माज़अल्लाह खुदा की कसम देखने को मिलते हैं कि जिनकी बेटियों को शादी तो हो जाती है लेकिन उजड़ गए हैं घर, वो उजड़ गए हैं घर, बेटियों के घर नहीं बसते। बेटियों वालों जरा गौर कीजिएगा, मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले जो दौर जहालत था, मेरे हुजूर के दौर के अंदर भी दौर जहालत का रहा है, लेकिन लोग अपनी जो घर के अंदर बेटी होती थी उनका अरब वालों का कानून था कि बेटी घर में हो, बेटी घर में पैदा हो तो उसको जिंदा दरगोर कर दिया जाए। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा जो ही दुनिया में आए तो मुस्तफ़ा ने बताया बेटी का मकाम क्या है। जब हुजूर इस कायनात में तशरीफ लाए तो हुजूर ने बेटी का मकाम बताया। अरे बेटियों वालों, बेटी का बड़ा मकाम है। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब तुम्हारी कोई दुआ कबूल ना हो रही हो तो वो दुआ अपनी बेटी से करवाया करो, वो दुआ अपनी बेटी से करवाया करो। बेटी की दुआ अल्लाह बड़ी कबूल कर लेता है।
बेटी माँ बाप के लिए घर के अंदर अल्लाह की क्या होती है, रहमत होती है। बेटी का बड़ा मकाम है, बेटियों वालों बेटी का बड़ा मकाम है। बेटी जब चली जाती है, एक बात याद रखना मेरे भाइयों, जब बाप दुनिया से जाता है ना तो बेटे भी होते हैं, बेटियां भी घर में मौजूद होती हैं। बेटे बाप की जूं ही मैयत उठती है तो भाई आपस में फैसला करते हैं, बता तूने कौन सा मकान लेना है, तेरी प्राप्ति ये है, मेरी प्राप्ति ये है, तेरा मकान वो है, मेरा वो है, तेरी दुकान वो है, मेरी ये है। लेकिन जो बेटी होती है वो चारपाई का पाया जो है वो पकड़ कर रो रही होती है और कह रही होती है, अल्लाह जो मेरे बाप ने मुझे जायदाद दी है, या अल्लाह वो भी मुझसे वापस ले ले, मेरा बाप मुझसे जुदा ना कर, मेरा बाप मुझसे जुदा ना कर। आज देखो जिनकी बेटियां घर के अंदर हैं और बहुत सारी उम्रें पा चुकी हैं लेकिन रिश्ते नहीं हो रहे, वजह क्या है? लोग देखते हैं जी इस बेटी के बाप के पास तो कुछ है ही नहीं। आज देखा नहीं जाता, एक बेटी की जब शादी की जाती है तो बाप सारी जिंदगी मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद एक वक्त का खाना खिलाने के लिए लोगों को सारी जिंदगी लगा देता है और अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगाकर अपनी बेटी की शादी करता है। लेकिन जब खाने का वक्त आता है, जो 3, 4, 5 लाख का खाना हमारे सामने रखा जाता है, हम जाते हुए उसके अंदर भी क्या निकालते हैं? कीड़े निकालते हैं। हम क्या करते हैं? कीड़े निकाल करके चले जाते हैं और कहते हैं नहीं जी खाने का भी अच्छा इंतजाम नहीं था। अरे उस बाप से पूछा जाए जिसने खून पसीने की कमाई से अपनी बेटी की शादी की है, वो बेचारा सारी जिंदगी लगा रहा, उसने धूप नहीं देखी, उसने गर्मी नहीं देखी, उसने ठंडक नहीं देती, उसने क्या कुछ नहीं किया अपनी औलाद की खातिर। हम जब औलाद बड़ी हो जाए तो हम कहें हमारे बाप ने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं है। इसी बाप ने खुदा की कसम चौकों पे खड़े होकर मजदूरी की है, इसी बाप ने गलियों के अंदर मजदूरियां की हैं और नीचे से जब वो एक मट्टी का तबला उठाता है और तीसरी चौथी मंजिल पे जाकर के वो जाकर मजदूरी करता है, सिर्फ किस लिए? अपनी औलाद के लिए। किस लिए? अपनी औलाद के लिए। जब वही बच्चा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, तो फिर कहता है बाबा तू मेरे दफ्तर में ना आना, लोग देखेंगे कि डॉक्टर साहब का बाप ऐसा है, इंजीनियर का बाप ऐसा है। अरे बेटे तो अपने बाप के कंधे होते हैं, खुदा की कसम। जब बाप और बेटा इकट्ठे मिलकर मस्जिद में आते हैं वो नजारा देखने वाला होता है यार। जवान बेटा बाप के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर आता है तो अल्लाह कितना राजी होता होगा कि यार देखो एक बाप आ रहा है, एक जवान बेटा आ रहा है मेरे घर में, अल्लाह की रहमतें नहीं होगी तो फिर क्या होगा यार। अल्लाह बड़ा राजी होता है। और कोशिश करें कि जब आप अपने बाप के साथ मस्जिद में आए या कहीं भी जा रहे हो तो बाप के बराबर भी ना चलें, बाप के बराबर भी ना चलें, बाप से एक कदम पीछे चलें। ये अदब है, ये बाप का अदब है। और जिसके साथ तुम चलकर मस्जिद में आ रहे हो ये तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाजा है। क्या है? तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाजा है। वो औलादे खुश नसीब हैं जिनके पास उनके बाबा मौजूद हैं, जिनके पास उनके पापा मौजूद हैं। वो औलादे खुश नसीब हैं। अपने बाप की जिंदा रहते हुए कदर करें। जितनी देर बाप तुम्हारे पास है, मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम्हारे माँ बाप के बाल सफ़ेद आ जाएं तो फिर समझ लो वो तुम्हारे पास चंद दिन के मेहमान हैं। बाल सफ़ेद आ जाएं तो फिर चंद दिन के मेहमान हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपनी बेटी हजरत सईदा कैनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बात को कभी टाला नहीं था, कभी भी नहीं टाला था। माह रमज़ान मुबारक जो ही शुरू हुआ, हजरत सईदा कैनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने बेटे इमाम हसन को बिठाया, इमाम हुसैन को बिठाया, मौला कैनात अलीजुल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम को बिठाया और कहा अली आज पहला रोज़ा है, मेरा जी करता है कि पहला रोज़ा मेरे बाबा जो हैं वो मेरे घर में आके इफ्तार करें। मेरा जी करता है कि पहला रोज़ा मेरे बाबा लाके, मेरे बाबा जी आके मेरे घर में इफ्तार करें। हजरत मौला कैनात अली पाक आपने ये नहीं कहा कि फातिमा हमारे घर में तो कुछ है ही नहीं, हम कैसा इंतज़ाम करेंगे। लेकिन अली जानते थे कि फातिमा को अल्लाह ने मकाम क्या दिया हुआ है कि जिनके बच्चों के झूले फरिश्ते झुलाएं, जिनके बच्चों के झूले फरिश्ते झुलाएं, उस फातिमा का मकाम क्या है यार। हजरत मौला कैनात अलीजुल मुर्तज़ा चलते चलते मुस्तफ़ा की बारगाह में आए। हुजूर के गुलामों बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। मौला कैनात चलते चलते पहले रोजे की इफ्तारी की दावत मुस्तफ़ा को देने आए। मोहब्बत से कहना ज़रा सुबहान अल्लाह। ज़रा अली पाक भी हमसे राज़ी हो जाएं, कहिए ज़रा सुबहान अल्लाह।
सुनिएगा, अल्लाह आपके ज़ौक़ शौक़ को सलामत रखे। बड़ा दिल खुश होता है जब मैं बाद के अंदर ये वीडियो देखता हूँ ना जो बनती है कि आप सुभान अल्लाह की दाद देते हैं, बड़ी मोहब्बत का मुज़ाहरा करते हैं और दर्स हदीस को सुनते हैं, बड़ा जी खुश होता है। मेरे दिल से इस मिंबर मुस्तफ़ा पे बैठकर भी आपके लिए दुआएं हैं और 24 घंटे आपके लिए दुआएं निकलती हैं। अल्लाह आपको शबो रोज़ इज़्ज़तों से नवाजे यार। बड़ी तवज्जो रखिएगा मेरे हुजूर के गुलामों, मौला कायनात चलते चलते मुस्तफ़ा की बारगाह में आए, आके अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असर की नमाज मेरे मुस्तफ़ा के पीछे मौला अली ने जाके अदा की, जाके दावत दी। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज पहली अफ्तारी है, पहला रोज़ा है, हमारा जी चाहता है कि आप हमारे घर में आके अफ्तार करें। दावत देने वाले वलियों के सरदार, दावत लेने वाले नबियों के सरदार हैं। कितना निराला अंदाज होगा कि यार दावत देने वाले वलियों के इमाम, उधर दावत लेने वाले नबियों के इमाम, तमाम नबियों के आका। सुनिएगा, मौला अली चलते चलते मुस्तफ़ा की बारगाह में, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज पहला रोज़ा है, पहली अफ्तारी, जी चाहता है हमारे घर में आके अफ्तार करें। हुजूर ने इनकार नहीं किया। हुजूर ने फरमाया अली चलो तुम जाके इंतज़ाम करो, मुस्तफ़ा आज पहला रोज़ा तुम्हारे घर में अफ्तार करेंगे। अफ्तारी का वक्त हुआ, मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते चलते मौला अली के घर में आए। मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम के घर में मेरे मुस्तफ़ा आए। अफ्तारी का इंतज़ाम था, मेरे मुस्तफ़ा ने रोज़ा अफ्तार किया, हुजूर नमाज पढ़ के घर चले गए। अगला दिन आया तो पहले दिन की जो अफ्तारी का मज़ा था वो तो हसन हुसैन जानते थे ना कि क्या मकाम है पहली अफ्तारी का, कितनी इज्जत है और कितना मज़ा आ रहा था कि जिस अफ्तारी के अंदर नबियों का इमाम बैठा हो, उधर फातिमा तो ज़हरा बैठी हो, अली पाक एक दस्तरखान पे मौजूद हो, अरे हसन हुसैन मौजूद हो। वो कितना कमाल का अनोखा निराला अंदाज होगा कि एक दस्तरखान के ऊपर 5 तन पाक का घराना मौजूद हो। यार 5 तन पाक का घराना एक दस्तरखान पे मौजूद हो, कितनी लज्जत आ रही होगी, कितना अल्लाह राजी हो रहा होगा। क्या नबी के घर वालों तुम कितने कमाल के लोग हो। सुनिएगा, पहला रोज़ा अफ्तार करने के बाद मुस्तफ़ा गए घर। अगला दिन आया, अब हज़रत सईदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लखते जिगर, आपके बेटे हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम चलते चलते अम्मा के पास आए, आके कहते हैं अम्मा जान, जो कल अफ्तारी का मज़ा था आज हम वो फिर से लेना चाहते हैं, आज हम वो फिर से लेना चाहते हैं। फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं, फरमाती हैं बेटा क्या चाहते हो। कहा चाहते ये हैं जैसे नाना कल आए थे आज भी नाना आ जाएं। अरे नवासों को नाने के ऊपर बड़ा मान होता है। नवासे जो होते हैं ना उनका बड़ा जी चाहता है काश नाना जी से मुलाकात हो, और फिर नाना जी से वो ईदी भी बड़े शौक से लेते हैं, ईदी भी और पैसे बटोरने के भी बड़े वो कमाल का अंदाज होता है उनका कि नाना से पैसे हमने कैसे निकलवाने। आज भी यहाँ आप बैठे हैं, आपके भी नवासे नवासियाँ होंगी, तो जो बच्चे होते हैं ना वो अपने नाना से जो मनी पॉकेट होती है ना वो निकलवाना जानते हैं। तो जो नाना होता है वो भी बड़ा सखी होता है, खुदा की कसम, उसने भी कभी इनकार नहीं किया। अरे बेटियों के बच्चों से नाने को बड़ा प्यार होता है, बेटियों के बच्चों से बड़ा प्यार होता है। जेब में के अंदर कुछ खर्चा ना भी हो तो वो आके मांग ले तो बाबा फिर भी देता है। वो कहता है ये नाराज ना हो, क्यों, ये मेरी बेटी के बेटे हैं। इसीलिए तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर बंदे की जो औलाद है वो बेटे से चलती है, लेकिन मुस्तफ़ा की जो औलाद है वो मेरी बेटी फातिमा से चलेगी, वो मेरी बेटी फातिमा से चलेगी। और फातिमा से ही तो वो हजरत सईदा कायनात, आपको सलाम अकीदत पेश करता हूँ, आपका ये एहसान है इस उम्मत के ऊपर कि आपने हमें हसन हुसैन दिए हैं, हसन हुसैन फातिमा ने हमें दिए हैं सलामुल्लाह अलैहा। ये एहसान नहीं हजरत सईदा कायनात का इस उम्मत के ऊपर, हसन हुसैन दिए। और फिर हसन हुसैन ने इस उम्मत के ऊपर एहसान क्या दिया कि हसन हुसैन ने अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान किया इस्लाम की खातिर, और हमारी झोली के अंदर उन्होंने इस्लाम डाल दिया। और मस्जिदों के अंदर हमें सुकून है, ये सदका है हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कि जिन्होंने अपना सारा कुनबा अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया और इस्लाम बचाकर हमारी झोली के अंदर डाल दिया। ये उनका एहसान है। अगला दिन आया, हजरत इमाम हसन चलते चलते नाना की बारगाह में, जब इमाम हसन मुस्तफ़ा की बारगाह में गए तो मेरे मुस्तफ़ा ने जब अपने नवासे इमाम हसन को देखा, हुजूर खड़े हो गए, हुजूर खड़े हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी के अंदर 3 लोग ऐसे हैं जिनको देखकर मुस्तफ़ा खड़े हो जाते थे।
एक अपनी बेटी हजरत सईदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और दो बेटे इमाम हसन और इमाम हुसैन। ये जब भी मुस्तफ़ा की बारगाह में आते मुस्तफ़ा की नबूवत खड़ी हो जाती। इतना कमाल का मकाम इनका, इतना शान, इतनी शानों से अल्लाह ने इनको नवाजा है। इमाम हसन चलते चलते मुस्तफ़ा की बारगाह में असर की नमाज नवासे ने अपने नाना के पीछे पढ़ी। नमाज से फारग हुए, अपने नाना को दस्ते शफकत से मिले और मोहब्बत से कहने लगे नाना जान, बड़ी मोहब्बत से कहने लगे नाना जान। अभी उम्र कम थी, कहने लगे नाना जान जो कल मोहब्बत का अंदाज था वो आज भी हो सकता है। आखिर नाना नाना होता है। नाना समझ गया कि मेरा नवासा मुझे क्या कहना चाहता है। मुस्तफ़ा ने फरमाया हसन तो यही चाहता है ना कि जैसे कल अफ्तारी की थी आज भी तुम्हारे यहाँ जाके अफ्तारी करें। हाँ नाना मैं यही चाहता हूँ कि आज भी अफ्तारी हमारी तरफ हो। मुस्तफ़ा ने इनकार नहीं किया। हुजूर ने फरमाया ए हसन जाके इंतज़ाम करो, नाना आ जाएंगे। अगला दिन आया अफ्तारी मुस्तफ़ा ने अली के घर में की। तीसरा दिन आया इमाम हुसैन चलते चलते नाना की बारगाह में, ए नाना पहली अफ्तारी बाबा की तरफ से, दूसरी अफ्तारी हसन की तरफ थी, तो आज मेरी तरफ से नहीं होगी। मेरे हुजूर ने इनकार नहीं किया। तीसरा रोज़ा भी मेरे हुजूर चलते चलते मौला अली के घर में आके रोज़ा अफ्तार किया। चौथा दिन आया, अब उसी घर में एक खातून है जो जन्नती औरतों की सरदार है, जिसको हम सलाम अकीदत दिल से पेश करते हैं। वो हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा मुत्तकिया हज़रत सैयदा कैनात चलती चलती मौला अली की बारगाह में आई, आके अर्ज़ करती हैं कि ए अली अगर आपकी इजाज़त हो, ये वो खातून जन्नत हैं जो जन्नती औरतों की सरदार हैं, लेकिन अली के बगैर वो कोई काम नहीं करती। अपने शोहर का मकाम और अली का मकाम कायनात वालों को बताना चाहती हैं और इस उम्मत की औरतों को बताना चाहती हैं कि जब भी कोई काम करो अपने शोहर की इजाजत के बगैर, अपने शोहर की इजाजत के बगैर कोई भी कदम उठाना नहीं। ये शरीयत मुतहरा है कि फातिमा तो ज़हरा चलती चलती मौला अली की बारगाह में आके कहा ए सरताज, ए अली अगर इजाजत हो तो आज मैं अफ्तारी अपनी तरफ से अपने बाबा को करवा दूं। तो अली पाक आगे से जवाब सुनिए, आपकी मोहब्बत का अंदाज क्या था। आपने फरमाया फातिमा कायनात तो सदका ही तेरा खाएगी, कायनात के लोग जितने भी हैं वो तो सदका तेरा खाएंगे। अली की क्या मजाल है कि आपको मना करें, अली की क्या मजाल है कि आपको मना करें कि अपने बाबा को इजाजत ना दो अफ्तारी की। हज़रत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी जो घर के अंदर नुकरानी थी ना हज़रत फिज़ा, उनके हाथ पैगाम भेजा कि जाओ बाबा को जाके मेरी तरफ से अफ्तारी की दावत दे के आओ कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली अफ्तारी अली की तरफ से, दूसरी अफ्तारी हसन की तरफ से, तीसरी अफ्तारी हुसैन की तरफ से। ए बाबा जान आज अफ्तारी आपकी बेटी फातिमा की तरफ से है, आज अफ्तारी आपकी बेटी फातिमा की तरफ से है, क्योंकि आज यौम विसाल है ना हज़रत सईदा कैनात का। इसी हवाले से मैं इसी ज़िमन में ये बात कर रहा हूँ, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। आज अफ्तारी आपकी बेटी फातिमा की तरफ से है। मुस्तफ़ा ने जब अपनी बेटी फातिमा का नाम सुना तो बड़े खुश हुए कि आज मेरी शहजादी ने मुझे अफ्तारी की दावत दी है। हुजूर ने इनकार ना किया। हुजूर चलते चलते घर में दाखिल हुए, हज़रत फातिमा की तरफ से अफ्तारी की। अब इस घर के अंदर कितने लोग थे जो 5 तन पाक के हैं? हज़रत बीबी फातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन और मौला, भाई सारे बोलो मौला अली। कुछ लोग जो है ना वो मौला अली का नाम आए तो उनके चेहरे के ऊपर दरारें पड़ जाती हैं, माथे के ऊपर वट डाल जाते हैं, पेशानी पे पसीना आ जाता है। भी अली का नाम कैसे लें? अरे अली का नाम लेना ही तो इबादत है मेरे भाइयों, अली का नाम लेना इबादत है। इसीलिए तो हम नारा लगाते हैं, नारा हैदरी, भाई सारे नारा हैदरी। अल्लाह आपको सलामत रखे। ऐसे ही हैदर हैदर करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपका बातिन जो है वो रोशन रहेगा, क्योंकि जिसके दिल में अली का प्यार नहीं है वो बंदा बेकार है। जिसके दिल में अली का प्यार नहीं वो बंदा बेकार है। अगर चाहते हो कि हमारी इबादतें और हमारी रियासतें, हमारे रोज़े, हमारी ज़कातें, हमारे फितराने कबूल हो जाएं तो अली से दिल से प्यार किया करो, फिर देखना अल्लाह तुम्हें कितनी इज्जतों से नवाजा है। भाई जिस अली को देखने के लिए मुस्तफ़ा तमन्ना करें, हम उस अली से प्यार क्यों ना करें यार। हम दिलो जान से उस अली से प्यार करते हैं। सुनिएगा, इस घर के अंदर जो 4 लोग थे, चारों की तरफ से दावत होगी। जब 5वां दिन आया तो ना हसन ने दावत दी, ना हुसैन ने दावत दी, ना मौला अली ने दावत दी, ना फातिमा की तरफ से दावत दी। मुस्तफ़ा 5वें दिन चलते चलते घर में खुद दाखिल हो गए। 「 मोहब्बत से कहें जरा सुभान अल्लाह। 「 अब
मुस्तफ़ा घर में दाखिल हुए। अब मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम, आपको पता है जब घर में कोई मेहमान बुलाया जाता है ना इफ्तारी के लिए, तो पहले क्या करते हैं, हम उसका इंतज़ाम करते हैं इफ्तारी का। जब मुस्तफ़ा बिन कहे या किसी को ना खबर होते हुए मुस्तफ़ा घर में दाखिल हुए ना, तो मौला अली परेशान हो गए कि आज क्या बनेगा। मुस्तफ़ा खुद आ गए, तशरीफ़ ले आए, खुशनसीबी तो है, लेकिन आज किसी ने दावत भी नहीं दी, मुस्तफ़ा खुद आ गए। मौला अली चलते चलते फातिमा के पास आए, आके अर्ज़ करते हैं कि ऐ फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आज आपके बाबा को किसने दावत दी है? कहा मैंने भी नहीं दी। हसन हुसैन से पूछा कि उन्होंने कहा हमने भी नहीं दी। मुस्तफ़ा खुद आ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में जूं ही दाखिल हुए, उनकी बात आपस में चल रही थी। मुस्तफ़ा ने फरमाया, हसन हुसैन, अली और फातिमा तुम घबराओ ना, मुस्तफ़ा बिन बुलाया नहीं आया, मुस्तफ़ा बिन बुलाए नहीं आए। हुजूर ने फरमाया, तुम्हें पता है अली मुझे आज इफ्तारी की दावत किसने दी है? ऐ फातिमा तुम्हें पता है आज इफ्तारी की दावत किसने दी है? ऐ हसन हुसैन तुम्हें पता है आज मुझे इफ्तारी की दावत किसने दी है? सब कहने लगे, आना ला आलम या रसूलल्लाह, हम नहीं जानते किसने दी है। हुजूर ने फरमाया, तुम्हें पता है तुम्हारे घर के अंदर झाड़ू देने वाली जिसका नाम फिजा है, आज उसने मुझे दावत दी है। तुम्हारे घर के जो बर्तन मांजने वाली है ना, तुम्हारे घर की जो नुकरानी है, जो घर में तुम्हारी कनीज है फिजा, आज उसने मुझे दावत दी है। मौला अली चलते चलते फिजा के पास आए। फिजा तुमने मुस्तफ़ा को दावत दी थी तो अली को बता ही देती, मैं कुछ इंतजाम कर लेता, मैं कुछ इंतजाम कर लेता। हजरत फिजा की आंखों में आंसू हैं, रोकर कहती हैं, मैंने सारी जिंदगी हसन हुसैन की नौकरी की है, मैंने अपनी झोली के अंदर हसन हुसैन को सारी जिंदगी खिलाया है, उनके मैं नाज उठाती रही हूँ। आज जिस झोली के अंदर मैंने हसन हुसैन को खिलाया है, आज इस झोली की शान ही तो बताना चाहती हूँ क्या है, इसी गोद की शान ही तो कायनात वालों को बताना चाहती हूँ। मौला अली कहने लगे, फिजा तुम क्या कहना चाहती हो? कहा कहना ये चाहती हूँ अली आप घबराएं ना, आज देखना अफ्तारी का इंतजाम कैसे होता है, आज देखना अफ्तारी का इंतजाम कैसे होता है। हजरत फिजा ने जिस गोद के अंदर हसन हुसैन को खिलाया था, पंजाबी के अंदर कहते ने खिलाया सी, वो झोली ऐसे उठाई, अल्लाह की बारगाह में उठाकर कहती हैं, मौला ये गोद कोई आम गोद नहीं है, इस गोद में हसन हुसैन खेलते रहे हैं। या अल्लाह आज तेरा महबूब इस घर में आया है और दावत दी है फिजा ने, मैं हूं तो गरीब, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन आज कायनात वालों को, क़यामत तक आने वाले लोगों को बता देना कि जिनके नौकरों की इतनी शान है उनके मालिकों का क्या मकाम होगा, जिनके नौकरों की इतनी शान है उनके मालिकों का क्या मकाम होगा। थोड़ी देर गुजरी, अल्लाह की बारगाह के अंदर जब फिजा ने फरियाद की, अर्ज की, अल्लाह ने फरमाया जिब्रील या रब्बे जलील, अल्लाह ने फरमाया जिब्रील थोड़ा वक्त रह गया है अफ्तारी में से, आज मेरे अली के घर में मेरा यार, मेरा महबूब आया है और रिक्वेस्ट की है हजरत फिजा ने, उनकी नुकरानी ने, आज हमने बताना है कि नौकरों का क्या मकाम होता है, नौकरों का क्या मकाम होता है। या अल्लाह करना क्या है? अल्लाह ने फरमाया आज ऐसा करो, जन्नत से जन्नती बिछोना, जन्नती दस्तरखान उठाओ और जन्नत से फल उठाओ। या अल्लाह करना क्या है? फरमाया जिब्रील तुझे मैंने बड़ी ताकतों से नवाजा है, अफ्तारी से पहले पहले मेरे प्यारे यार की बेटी फातिमा के घर में दस्तरखान लगा हो और खाने भी वो लगे हों जो कायनात में पहले मौजूद ना हो, कायनात में पहले मौजूद ना हो। लेकिन यहाँ पे एक नुक्ता देना चाहता हूँ, जो भी बंदा हो ना, जो अपने घर का मालिक हो, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ या आप भी बैठे हैं, आप अगर चाहें तो यहाँ बैठकर अपने घर से कोई भी चीज़ मंगवा सकते हैं ना, यहाँ बैठकर अपने घर की कोई चीज़ मंगवा सकते हैं। मैं नुक्ता आपको देना चाहता हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा और इस पे फ़हम लीजिएगा, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, अपने दिल में अहले बैत अतहार की मोहब्बत डालिएगा कि उनका मकाम, उनकी शान, उनकी इज्जत क्या है। सुनिएगा, हम यहाँ बैठकर अपने घर से कोई भी चीज़ का इरादा करें, कोई भी चीज़ चाहें अपने घर से मंगवा सकते हैं, क्योंकि हम अपने घर के क्या हैं? मालिक हैं। अपने घर से मालिक अपने घर की चीज़ मंगवा सकता है। तो यहाँ से पता चला कि जिनके लिए जन्नत से खाने आए वो कौन हैं? जिनके लिए जन्नत से दस्तरखान आया हो वो कौन है? वो इसी जन्नत के मालिक हैं, वो इसी जन्नत के
मालिक हैं। इसीलिए तो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब सवाल किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो जन्नत की टिकटें हैं ये किसने तकसीम करनी है? मुस्तफ़ा की ज़ुबान पे आया, हुजूर ने फरमाया टिकटों की मैंने ड्यूटी अली की लगा रखी है, जन्नत की टिकटें अली ने तकसीम करनी है। तो ये घर किसका है जहां दस्तरखान आया है? ये अली का घर है, ये वेड़ा अली का है। और थोड़ी देर के बाद अफ्तारी से पहले पहले एक दस्तरखान लग गया, बड़ा हसीन दस्तरखान, और जन्नती खाने और जन्नती फल उसके ऊपर मौजूद थे। जब खुदा की कसम सारा कुछ लग गया तो फिजा कहती है, अली ज़रा कमरे में आइएगा, आके देखिएगा कि आज फिजा की तरफ से अफ्तारी कैसी है। थोड़ी देर के बाद मौला अली चलते चलते जब आए तो मौला अली ने जब देखा तो मौला अली ने फरमाया, फिजा ये कहाँ से आया खाना, ये कहाँ से आया खाना? हजरत फिजा कहती है, मैंने तो उसकी बारगाह में अर्ज की थी, उसने इंतजाम कर दिया है, उसने इंतजाम कर दिया है। अरे बाबा, जिन हसन हुसैन को, जिन फातिमा और अली को, और जिनके घर में नौकरी करने वाली फिजा को अल्लाह ने इतनी शानों से नवाजा है, उनके आका मेरे नबी पाक को अल्लाह ने कितनी मकाम, कितनी इज्जतों से नवाजा होगा। ये वो अहले बैत अतहार हैं जिनसे हमने मोहब्बत दिल से करनी है, अकीदत दिल से करनी है। मेरे पास बहुत सारी बातें थी जो मैंने आपके गोश गुजार करनी थी, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि आपको जो टाइम वक्त दिया गया उसी के अंदर रहकर हमें अपनी बात को सुलझाना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि बंदा वही अच्छा होता है जो वक्त की कदर करता है। आप भी वक्त की कदर करते हैं और बैठते हैं यहाँ पे, तो इसलिए मुझे भी चाहिए कि मैं भी वक्त की कदर करूँ, क्योंकि हर बंदे को काम होते हैं, बहुत सारी मसरूफियात होती है। जितना वक्त देते हैं, जिनका जिक्र आप सुनते हैं, अल्लाह करे वो आपके घर में इतनी रहमतें बरसाएं, इतना राज़ी हो जाएं आपसे कि जिस तरह आपने आज उन पाक लोगों का जिक्र आज मस्जिद अली के अंदर बैठकर अली का जिक्र सुना है, तो वो अली इतने राज़ी हो जाएं कि जिस मोहम्मद ने अली की ड्यूटी जन्नत की टिकटें बांटने की लगाई है, काश वो अली हमारा आज जिक्र और हमारा बैठना इतना कबूल कर लें कि हमारी अभी से रसीद काट दें जन्नत की, अभी से हमारी रसीद काटी जाए और वो अली राज़ी हो जाए हमसे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके दिल को सुकून दे, आपके वहम गुमान के अंदर अहले बैत अतहार की अल्लाह मोहब्बत दाखिल फरमाए। जितनी गुफ्तगू की अल्लाह हमारी आज की इस गुफ्तगू को अपनी पाक बरगाह में कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व इलैका यरजुस सलाम हय्यिना रब्बना बिस्सलाम युदखिलना दारस सलाम। परवरदिगार आलम, हमारी आज की सहादरी को कबूल फरमा। ए सय्यदा कायनात फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आज आपका यौम विसाल है। हम आपकी बारगाह में जितना कुछ भी जिक्र किया है आपकी पाक बारगाह में पेश करते हैं, आप कबूल फरमा लीजिएगा और इसके बदले में हमसे राज़ी हो जाइएगा और हमारी ख़ताओं की माफ़ी अल्लाह की बारगाह में हमें दिलवा दीजिएगा। हमारी ख़ताएँ, हमारे गुनाह बहुत ज़्यादा हैं, बस अपने बेटों का सदका अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कर दीजिएगा। ऐ अल्लाह, उन पाक हस्तियों के वसीले से हमारी ख़ताओं को नेकियों में तब्दील फरमा दे। अल्लाह हमारे रोज़े रखने कबूल फरमा ले, हमने गुनाहों से दरगुजर फरमा देना और हमारी नेकियों को कबूल फरमा लेना। हमारे पास नेकियों का इतना ज़ख़ीरा तो नहीं, लेकिन हमारे पास जो ज़ख़ीरा है वो तेरे महबूब की मोहब्बत है। या अल्लाह, उसी मोहब्बत के वास्ते हमें बख्श देना, हमें माफ़ी अता फरमा देना। या अल्लाह, इन पाक हस्तियों के वसीले से जिस फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को तूने इतने पाक बेटे, इतने हसीन बेटे हसन हुसैन दिए थे, उन्हीं पाक बेटों का वास्ता है। या अल्लाह, जिनके घरों में औलाद नहीं है अल्लाह उनको औलाद अता फरमा दे। बे औलादों को अल्लाह नेक साले औलाद दे दे, किसी को खाली ना लुटाना, सबके दामन अपनी रहमतों से अल्लाह माला माल फरमा दे। हमारी दुआ को मालिक कबूल फरमा ले। हमारे इस मोहल्ले पे, इलाके पे, हमारे नमाजियों पे अपना ख़ास करम फरमा दे। ये कितने खुश नसीब हैं हमारे नमाजी, ये बड़ी मोहब्बत वाले हैं। या अल्लाह, जिस तरह हम यहाँ बैठे हैं, हमारा आखिरत के अंदर भी सामान ऐसे ही इकट्ठा रखना और हम जिस मकाम, जिस घड़ी के अंदर भी हों, या अल्लाह हमारा साथ एक दूसरे के साथ रखना और हम अगर जन्नत में जाएँ तो हमें इकट्ठा दाखिला नसीब फरमाना। परवरदिगार आलम, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। जो मांगा है वो अता फरमा दे, जो नहीं मांग सके मालिक जो हमारे हक़ में बेहतर है हमें बिन मांगे अता फरमा दे। वसल्लल्लाहु तआला अला आखिरी खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मुस्तफ़ा जाने